हेलो दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर पार्थ अग्रवाल। जुपिटर का जो ट्रांजिट हुआ 1 मई को, उसकी एक श्रृंखला में जेमिनी एसेंडेंट के लिए जुपिटर का ट्रांजिट कैसा जाने वाला है उसका एक वीडियो लेके आपके सामने आया हूँ। आशा करता हूँ कि मेरे पिछले वीडियोस जिन लोगों ने देखे उनको शायद पसंद आए होंगे और उस तरीके से आप बेझिझक आप कमेंट कीजिए, अपने क्वेश्चंस रखिए। मैं जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं उसका रिप्लाई अवश्य करूँगा। और ये मत सोचिए कि हम लोग तो बहुत बिगनर है, एस्ट्रोलॉजी में हम लोगों का नॉलेज उतना नहीं है तो हम लोग कोई सिली क्वेश्चन तो ना कर दे। कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप क्वेश्चन नहीं करेंगे तो आप सीखेंगे नहीं। और मेरा वीडियो बनाने का मकसद ही यही है कि आप लोग ज्योतिष को सीख कर फलित करें और खुद सीख कर आप अपनी कुंडली तो कम से कम आप देखना सीख ही जाए। तो बात करते हैं जेमिनी एसेंडेंट या जेमिनी मून साइन को लेके। अब देखिए, जेमिनी यानी मिथुन राशि। मिथुन मतलब आपको अभी समझ में आ ही गया होगा कि आपके लग्न में यानी कि फर्स्ट बॉक्स में अगर 3 नंबर की राशि लिखी है मतलब आपका जो है जेमिनी, आप जेमिनी एसेंडेंट है। और यहीं पे अगर चंद्र लिखा है, मून लिखा है, तो आपकी राशि यानी कि आपकी चंद्र राशि भी आपकी मिथुन ही है। तो आप ये जो प्रेडिक्शन है इसको आप लग्न और राशि दोनों से ही देख सकते हैं। कुछ लोगों का मुझे पर्सनली कुछ मैसेज आया कि हमको ये पता ही नहीं है कि लग्न क्या है और राशि क्या है। तो मैं बता चुका हूँ कि काफ़ी सारे ऐप, काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर प्ले स्टोर पे और कई जगह पे अवेलेबल है। अब वहाँ पर आप जाकर अपना बर्थ डिटेल्स डालेंगे तो आपका लग्न चार्ट जो है और आपका कई तरह के चार्ट जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दिख जाता है। तो आज के डेट में कुंडली बनाना इज नॉट अ बिग डील। चार्ट बनाना और अलग अलग टाइप के चार्ट्स को देखना, सिर्फ देखना है बहुत बड़ी बात नहीं है। उसको फलित करना, उसको प्रेडिक्ट करना, उसको डिकोड करना, ये एक थोड़ा सा जिसमें स्टडी चाहिए होती है। इसी की हम लोग पढ़ाई हमेशा करते रहते हैं। तो जेमिनी यानी कि 3 नंबर यहाँ लिखा है। 1 मई को जो जुपिटर का जो ट्रांजिट हुआ है, तो ये ट्रांजिट जो टॉरस में हुआ है, ये आपको पता है 2 नंबर की राशि जो है शुक्र की राशि है, यहाँ पर ये ट्रांजिट हुआ है। तो जेमिनी लगने वालों के लिए शुक्र देवगुरु बृहस्पति का जो ट्रांजिट हुआ है वो 12th हाउस में हो रहा है दोस्तों। 12th हाउस जो है ना, ये आपको पहले समझना चाहिए कि 12th हाउस है क्या। 12th हाउस है लॉस को दिखाता है 12th हाउस, ठीक है। 12th हाउस फॉरेन ट्रैवल को दिखाता है, विदेश को दिखाता है। 12th हाउस किसी भी तरीके का चैरिटी को भी दिखाता है, एनी टाइप ऑफ चैरिटी। और 12th हाउस जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल को भी दिखाता है। ऐसे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल के लिए हम लोग 9th हाउस को देखते हैं, बट उससे भी ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस हो जाता है फॉरेन लैंड, उसको 12th हाउस दिखाता है। 12th हाउस मतलब हॉस्पिटल भी है, 12th हाउस जेल भी है, 12th हाउस आपका किसी भी तरीके का लॉस है। अब जेमिनी एसेंडेंट के लिए 12th हाउस में गुरु चले गए, तो गुरु मैंने बताया था ये जीव कारक है, ठीक है। तो हेल्थ के इश्यूज ये लोगों को एक्सपीरियंस होंगे, है ना। जेमिनी एसेंडेंट के लोग जो है उन लोगों को हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मेरा या किसी भी एस्ट्रोलॉजर का जो आप प्रेडिक्शन देखते हैं यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीविजन पे, ये एक जनरल प्रेडिक्शन होता है। मैं बार बार कह चुका हूं। तो जनरल प्रेडिक्शन इसलिए होता है, आगे आने वाली क्लासेस में हम लोग जानेंगे कि जनरल प्रेडिक्शन क्यों कहते हैं बार बार। इसका मतलब ये नहीं है कि एस्ट्रोलॉजर्स जो है उनको अपनी कोई विद्या पे डाउट है, ऐसा नहीं है। जनरल प्रेडिक्शन इसलिए क्योंकि यहाँ मिथुन लग्न है, आपका मिथुन लग्न है। आपके मिथुन लग्न में 12th हाउस में जो जुपिटर का जो ट्रांजिट हो रहा है, वहां पे ऑलरेडी अगर कोई प्लैनेट है, वो प्लैनेट
शुभ प्लैनेट है या पाप प्लैनेट है, मैलेफिक प्लैनेट है, और उसके ऊपर से जब जुपिटर का जो ट्रांजिट होगा उसके रिजल्ट एकदम अलग हो जाएंगे। अगरचे आपकी जुपिटर की दशा नहीं चल रही है और कोई फेवरेबल प्लैनेट की दशा चल रही है, तो आपको 80% 90% रिजल्ट अच्छे मिलेंगे ना। फिर आपके कुंडली में जुपिटर कहाँ बैठा है वो भी इंपॉर्टेंट है, किस नक्षत्र में बैठा है, मित्र के नक्षत्र में बैठा है, शत्रु नक्षत्र में बैठा है, और उसकी डिग्री क्या है, मतलब वो कितना पावर में है। अभी देखिए, मैंने कह दिया कि हेल्थ के इश्यूज आ सकते हैं इसीलिए क्योंकि, और ये किन को आएंगे वो भी ये वीडियो में क्लैरिफाई करता हूं। जुपिटर जो है वो 12th हाउस में बैठा है। 12th हाउस में देवगुरु बृहस्पति बैठ के 4 8 12 ये क्या मैंने बताया था आपको, ये मोक्ष त्रिकोण है 4 8 12। ये 4th हाउस है, 8th हाउस, 12th हाउस। मोक्ष त्रिकोण में बैठ के जुपिटर हेल्थ प्रॉब्लम्स भी उसी को देते हैं जो जुपिटर से रिलेटेड, जहां जहां जुपिटर की, एक तो जहां बैठे वहां का फल देंगे, जहां देख रहे हैं वहां का भी फल देंगे। तो जुपिटर कहां देखते हैं, जुपिटर की 3 एस्पेक्ट होती है, दृष्टियां होती है, 5वीं 9वीं और सप्तम दृष्टि जो होती है 180 डिग्री की 7th दृष्टि होती है, वो हर एक ग्रह को प्राप्त है। एक स्पेशल 2 दृष्टियां कुछ कुछ ग्रहों को प्राप्त है, उसमें जुपिटर भी है। तो 5 और 9, इसमें से सबसे ज्यादा जो अभी ट्रिपल ट्रांजिट बोल रहे हैं उसको, ट्रिपल ट्रांजिट मतलब राहु का और शनि का और जुपिटर का, ये 3 ग्रह, ये तीनों बहुत बड़े ग्रह हैं। बड़े इसीलिए क्योंकि ये एक राशि में बहुत दिनों तक रहते हैं, एक राशि में बहुत ज्यादा लंबे पीरियड के लिए रहने के कारण ये बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है। और इनका गोचर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनका गोचर का प्रेडिक्शन हमेशा एक लोग इंतजार में रहते हैं, इसका प्रेडिक्शन हम कैसे करेंगे। तो राहु की 7 8 और 9, राहु की 9वीं दृष्टि, देवगुरु बृहस्पति की 7th दृष्टि और शनि की ये 7 8 9 10, शनि की 10वीं दृष्टि, ये तीनों ग्रहों की दृष्टि जो है वो वृश्चिक राशि पे पड़ रही है। तो वृश्चिक राशि आपके 6ठे भाव में आ रही है दोस्तों, ठीक है। तो आपके कुंडली में जो है वैसे तो 4 8 12 मोक्ष त्रिकोण एक्टिव है, लेकिन एक 6ठा भाव भी बहुत ज्यादा एक्टिव हो रहा है। अगर ये 6ठा भाव जो है ये क्या है, ये समझ लीजिए पहले। 6ठा भाव जो है ये सेवा का है, सर्विस का है, किसी भी तरीके का सर्विस हम लोग करते हैं। अंडर प्रिविलेज्ड लोगों की सर्विस करना, डॉग फीडिंग करना, किसी भी जानवर को उसका सेवा करना, यहां पे आता है। ये जो 6ठा भाव है ये रोग ऋण शत्रु, यहां पे ये बीमारियों का भी है, ठीक है। तो यहां पे जब देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आ रही है और जेमिनाई लग्न का जातक जो है वो रेगुलर बेसिस पे चैरिटी करता है, रेगुलर बेसिस पे एनिमल की सेवा करता है, डॉग फीडिंग कर रहा है, रेगुलर बेसिस पे काऊ फीडिंग कर रहा है, गौ माता की सेवा कर रहा है, तो क्या होगा, इनके जो यहाँ पे नकारात्मक, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जो है ये 2 केंद्र का स्वामी है मिथुन लग्न में। तो मिथुन लग्न के लोगों के लिए देवगुरु बृहस्पति एक, वैसे तो देवगुरु बृहस्पति नेचुरली एक बेनिफिक प्लैनेट है, लेकिन आपके लिए भी एक शुभ ग्रह है। किंतु 12th हाउस में जुपिटर का जो ट्रांजिट है वो उतना अच्छा नहीं माना जाता, तो रिजल्ट आपके लिए जो है 50-50 है। लेकिन सबसे बढ़िया जो आपको जो फल मिलेगा, क्योंकि पॉजिटिव एस्पेक्ट भी जान लेना बहुत जरूरी है।
4, 8, 12 ये मोक्ष त्रिकोण है। मोक्ष, जब भी जुपिटर का जहां भी ट्रांजिट होता है, एक बात आप हमेशा ध्यान रखना, जुपिटर का ट्रांजिट जहां पे भी होता है वो त्रिकोण एक्टिवेट हो जाता है। तो 12 में ट्रांजिट हुआ, इसका मतलब 4, 8, 12 एक्टिव हो गया। 4, 8, 12 जो है वो मोक्ष का है, साधना का है, अध्यात्म का है। फिर इनका जो एस्पेक्ट है वो भी 7, 8, 9, तो 9th एस्पेक्ट जो है वो 8th हाउस पे जा रहा है। 8th हाउस माने ऑकल्ट, एस्ट्रोलॉजी। 8th हाउस मतलब मेडिटेशन, ठीक है। 4th हाउस आपका मेंटल पीस है। रिजल्ट कैसे मिलेंगे मिथुन लग्न या राशि के लोगों को? मिथुन लग्न या राशि के जितने भी जातक हैं, उनको अपने आप अंदर से उनके अंदर कोई एस्ट्रोलॉजी को जानने, पढ़ने, सीखने की इच्छा, मेडिटेशन करने की इच्छा, ध्यान, साधना, योग, ये सब की अंदर से इच्छा होगी। इवन आप सोशल मीडिया पे भी आप देखेंगे तो आपको वो ज्यादा चीजें वो अट्रैक्ट करेगी, इस टाइप की चीजें। और मेरा ये पर्सनल रिकमेंडेशन है, क्योंकि 4, 8, 12 का जो ये मोक्ष त्रिकोण आपका एक्टिव हुआ है, तो इसका आपको मैक्सिमम बेनिफिट उठाना चाहिए ये पीरियड में, 1 साल में। इसके लिए आप ज्यादा से ज्यादा आप मेडिटेशन, एस्ट्रोलॉजी जितने भी लोग एस्ट्रोलॉजी की सीखने के इच्छुक है ना, वो लोगों के लिए बहुत बढ़िया पीरियड है दोस्तों। वो लोग इसमें आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। अभी देखिए इसमें और क्या होगा, क्योंकि हम लोग प्रेडिक्शन कर रहे हैं। तो ये जो गुरु आए हैं, ये 11 से 12, 11 से सेकंड हाउस है। 12th हाउस माने के ये 11वां घर है। यहाँ पे जहां 1 नंबर की राशि लिखी है, ये काल पुरुष की कुंडली जो है, ऐसा काउंट करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ये 11 नंबर की जो बॉक्स है, 11 नंबर का जो घर है, ये आपका फ्रेंड सर्कल है, ठीक है। फ्रेंड सर्कल है। यहां चले गए गुरुदेव, बृहस्पति चले गए फ्रेंड सर्कल के सेकंड हाउस में। फ्रेंड सर्कल के सेकंड हाउस में जाने से क्या हो गया? सेकंड हाउस होता है धन का। तो आप जितने भी जेमिनाई असेंडेंट, जेमिनाई राशि के लोग हैं, मिथुन राशि, मिथुन लग्न के लोग हैं, ये लोगों को आपको देखना है कि आपके दोस्त कहीं आपका यूज तो नहीं कर रहे हैं। क्योंकि भले ही वो आपका यूज ना करे, लेकिन ऐसी सिचुएशन तैयार हो सकती है कि आपको उन पे खर्चा करना पड़े, आपको उनको मॉनेटरी हेल्प करना पड़े। और आप मॉनेटरी हेल्प करेंगे भी, क्योंकि मिथुन राशि, मिथुन लग्न के लोगों की एक नैसर्गिक, इन लोगों का स्वभाव बहुत ये नर्म दिल होते हैं। दे आर हाईली इमोशनल, ठीक है। और कुछ मामलों में मैंने देखा है कि ये लोग ओवर टॉकेटिव भी होते हैं। ओवर टॉकेटिव, ज्यादा बोलना, बट ये ज्यादा इमोशनल, ज्यादा केयरिंग होने के कारण इन लोगों को दूसरे लोग थोड़ा कभी कभी इनका यूज भी कर सकते हैं। तो पार्टी करना, ड्रिंक्स करना, तो ये सबसे क्या होगा? एक तो गुरुदेव जो है ये सात्विक ग्रह है। आप अगर दोस्तों के साथ में आप पार्टी करते हो और आप एंजॉयमेंट करते हो, उसका बिल भी आपको देना है, तो आपका फाइनेंशियल, आपको क्राइसिस हो जाएगा, ठीक है। फाइनेंशियल क्राइसिस आपका बढ़ेगा। दूसरे नंबर की बात जो एक ध्यान रखने वाली है, ये थोड़ा सा चैलेंजिंग इसलिए हो जाता है क्योंकि ये मोक्ष त्रिकोण है। मोक्ष त्रिकोण में ऑलरेडी 4th हाउस में तो केतु बैठा है। 4th हाउस मतलब आपकी फैमिली है, आपकी माता भी है, मदर भी है, और आपकी फैमिली है।
और आपका जो ओवरऑल जो आपका कुटुंब है, बहुत बड़ा, जो चाचा चाची मामा मामी, पूरा एक ओवरऑल फैमिली। एक तो होती है आपकी फैमिली, आपके बीवी, आपकी बीवी, आपके बच्चे और आपके माँ बाप, पूरा मिला के है तो वो सेकंड हाउस होता है। तो ये भी आपका फैमिली है, ये भी आपका फैमिली है। यहाँ पे ऑलरेडी केतु है, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, जेमिनाई एसेंडेंट के लोग, जब से अक्टूबर 2023 से, जब से राहु केतु का राशि परिवर्तन हुआ है, तब से आपके घर का वातावरण कैसा है? आपको घर में, अभी कुछ दिनों पहले मैंने मेरे एक फ्रेंड का चार्ट देखा, जेमिनाई एसेंडेंट। घर में घुसते हैं तो अच्छा नहीं लगता है, घर के बाहर जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। ये सिचुएशन हो गई है। घर में एंटर होते हैं तो उनको मन प्रसन्न नहीं रहता है, बाहर अच्छा लगता है। अभी गुरु की दृष्टि आ गई तो यहाँ पे वो प्रॉब्लम तो खत्म हो जाएगा। आपके घर वालों के साथ में जो डिस्प्यूट है, सब है, ये सब क्लियर है। बट यहाँ पे देखो, आपके माँ के साथ में, मदर के साथ में तो रिलेशन आपका अच्छा हो जाएगा, पहले जैसा था उससे बेटर हो जाएगा। लेकिन ये 5th हाउस आपके संतान का है, बच्चों का है। 5th से क्या है, काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहां से काउंट करते हैं तो ये 6वां है। 1 2 3 4 5 6, ऐसा काउंट कीजिए तो ये 6 आता है। तो ये 6 8 का जो संबंध बन गया, ये अच्छा नहीं है। तो क्या होगा, बच्चों से थोड़ा मतभेद हो जाएगा। इसका रेमेडी भी बताऊंगा मैं, और रेमेडी 100% काम नहीं करता, ये भी आपको मैं बता रहा हूं। ट्रांजिट होता है, ट्रांजिट के रिजल्ट, अगर आपकी महादशा चल रही है, आपके ट्रांजिटिंग प्लैनेट के आपके कुंडली में अच्छा प्लेसमेंट है तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलता है, नहीं तो आपको जो रूल्स के हिसाब से, प्रिंसिपल्स के हिसाब से रिजल्ट है, वो रिजल्ट मिलता है। साथ ही आपके अपने कर्म, तो कर्म कैसे काम करते हैं वो भी बताऊंगा। तो एक तो हो गया कि आपके बच्चों के साथ में थोड़ा मतभेद हो सकता है, व्यूज मिसमैच हो सकता है, उनके ऊपर ज्यादा खर्चा हो सकता है। फिर आपकी फैमिली में और कौन आता है, आपका स्पाउस आता है। आपके स्पाउस से गिनेंगे तो क्या आता है, 1 2 3 4 5 6, और यहां से गिनेंगे तो 7 और 8। मतलब यहां से आपका जो स्पाउस है, ये जो आपका घर है, ये पार्टनर का है। पार्टनर, पार्टनर मतलब लाइफ पार्टनर भी आता है, बिजनेस पार्टनर भी आता है। तो लाइफ पार्टनर यानी कि आपका स्पाउस और बिजनेस पार्टनर दोनों ही जगह पे फिर से 6-8 का रिलेशन बन गया। 6-8 का कॉम्बिनेशन, 6-8 का रिलेशन थोड़ा सा चैलेंजिंग है। वैचारिक मतभेद और व्यूज मिसमैच हुई होना, थोड़ा सा संभावना ज्यादा है। अभी ये जो घर है 6th हाउस, दिस इज योर 6th हाउस। ये जो 6th हाउस है, इस पे सब खेल है, ऐसा मुझे लगता है। ये 6th हाउस में क्या है, चैरिटी है। 6th हाउस में सर्विस है, एनी टाइप ऑफ सर्विस। सर्विस कीजिए, ज्यादा से ज्यादा सोशल वर्क कीजिए, ये सबसे बड़ी रेमेडी है। वृश्चिक राशि है, आप डॉग फीडिंग कीजिए। डॉग फीडिंग आप करेंगे तो आपको बहुत अच्छा, गुरु का जो निगेटिव जो फल है वो नहीं मिलेगा आपको। फिर गुरु का जो थोड़ा सा जो एस्पेक्ट आ रहा है, जिसमें एक तो 4/8-12 एक्टिव हो रहा है, जीव कारक गुरु 12th में गया, थोड़ा सा जो है आपको राहत मिलेगी, इसमें हेल्थ इश्यूज में राहत मिलेगी। फिर आपको भूलना नहीं चाहिए 12 नंबर राशि आपके 10th हाउस में भी है। ये जो है आपका, ये कर्म भाव है।
अभी ये जो है ये आपका जॉब है। अब जॉब में हम लोग क्या करते हैं, जॉब में भी हम लोग सर्विस देते हैं, बट कर्म किसी भी तरीके का हो सकता है, बिजनेस भी हो सकता है, जॉब भी हो सकता है, ठीक है। और हर तरीके का कर्म जिसमें हम लोगों को धन की प्राप्ति नहीं होती वो भी एक कर्म है। एक कर्म का स्वामी अपने से तीसरे में चला गया, ठीक है। तो यहां पे भी थोड़ा सा दिक्कत है। दिक्कत ऐसी है, एक तो कैसा है, यहाँ पे ऑलरेडी राहु, और राहु के साथ में भी आगे मंगल, राहु मंगल का एक योग बना है पहले ही। 4-5 दिन पहले से आप कमेंट सेक्शन में मुझे एक कंफर्मेशन दीजिए, 5 दिन 4 दिन से क्या आप जितने भी मिथुन लग्न मिथुन राशि के लोग हैं उन लोगों को कार्य क्षेत्र पे, वर्क प्लेस में, ऑफिस पॉलिटिक्स का सामना करना पड़ रहा है? क्या आपको लगता है कि मुझे बहुत ज्यादा क्रोध आता है जब मैं ऑफिस में होता हूं ना, जब मैं वर्क प्लेस पे होता हूं मुझे बहुत क्रोध आता है? क्या आपको ऐसा लगता है? अगर है ऐसा तो ये राहु और मंगल का कॉम्बिनेशन आपके कुंडली में बराबर काम कर रहा है, ये निगेटिवली काम कर रहा है। ऑफिस पॉलिटिक्स से आपको क्या करना है, आपको ऑफिस पॉलिटिक्स में बिल्कुल पढ़ना नहीं है, कम से कम ये जब तक ट्रांजिट नहीं हट जाता है तब तक, क्योंकि अभी मंगल जो है वो नेक्स्ट राशि में जाएंगे तो कुछ राहत मिलेगी। ये फॉरेन ट्रेवल के लिए बहुत अच्छा योग बना हुआ है। जो लोग मिथुन लग्न मिथुन राशि के लोग जो एब्रॉड में सेटलमेंट करना चाहते हैं उनके लिए भी अच्छा है। जो लोग वर्क प्लेस को चेंज करना चाहते हैं, जॉब चेंज करके अगर फॉरेन में जाएंगे तो उनका हेल्थ भी बहुत हद तक बेटर रहेगा। अगर वो लेकिन फैमिली को साथ में लेके जाएंगे तो ठीक है, ठीक है। अगर वो फैमिली को साथ में लेके जाते हैं देन इट इज मोर बेटर। अगेन रेमेडीज पे आ गए, एक तो आपको चैरिटी करना है, डॉग फीडिंग, गौ सेवा। गुरु जो है वो भगवान विष्णु को रिप्रेजेंट करता है, गुरु ग्रह। विष्णु सहस्त्र नाम का आप कर सकते हो जाप, आप पढ़ सकते हो। आप रेगुलरली आप देखिए ये जो पीरियड है इसमें आप रेगुलरली आपको मंदिर में, आपको किसी भी तरीके के जो भी धर्म स्थल, आप जो भी धर्म को मानते हो आप, वो धर्म स्थल को आपको ज्यादा विजिट करना पड़ेगा, तब जाके आपको अच्छे रिजल्ट भी मिलेंगे। ये देख 9th एस्पेक्ट जो है 8th हाउस पे पड़ रहा है, दिस इज योर 8th हाउस। ये क्या है, गुप्त हाउस है। गुप्त मतलब सीक्रेट। तो अभी ये एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को भी दर्शाता है। एक चीज, 4th हाउस में केतु है। जितने भी जेमिनी एसेंडेंट के लोग हैं, अगर आपके कोई डिस्प्यूट चल रहा है, खास करके एग्रीकल्चर लैंड का अगर डिस्प्यूट चल रहा है, सेम भाई में सेम रिलेटिव्स में अगर डिस्प्यूट चल रहा है, तो ऐसा दिख रहा है कि आपका यह डिस्प्यूट भी एक कंक्लूजन पे आके एक कंक्लूजन मिलेगा उसको। कुछ मूवमेंट नहीं हो रही है बहुत दिनों से, और अच्छे के लिए होगा वो कंक्लूजन, उसका रिजल्ट निकलेगा, क्योंकि गुरु का एस्पेक्ट पड़ गया। और यहाँ पे 8th हाउस में जो है उनका एस्पेक्ट और एक 9th एस्पेक्ट पड़ गया, ठीक है। तो 9th एस्पेक्ट जो होता है वहां पे गुरु का 9th एस्पेक्ट माने कि आपका भाग्य, गुरु अपना खुद भाग्य का कारक है, और 9th एस्पेक्ट जहां पड़ता है वहां पे ब्लेसिंग गुरु का पड़ता है, और भाग्य के थ्रू वो ग्रह से, वो घर से, वो भाव से संबंधित जो भी
चीज है वो जातक को मिलती है, ऐसा देखा है। तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, पुश्तैनी कोई जायदाद, वो भी आपको मिलने का योग है। तो अभी के लिए देखिए, आपका वाइफ के ऊपर, आपके बच्चों के ऊपर ज्यादा खर्चा ना हो, ज्यादा खर्चा होगा। ज्यादा खर्चा जब होता है तो अगर नेसेसरी चीजों पे होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऐसी चीजों पे होता है जैसे कि हेल्थ, कोई अनवांटेड, कोई अननेसेसरी, एकदम से कुछ अचानक से कुछ उभर के आ जाता है, कोई सिचुएशन ऐसी आ जाती है और फिर खर्चा होता है तो दुख होता है। ऐसा ना हो इसलिए आपको जो है चैरिटी करनी चाहिए, धार्मिक। और सबसे बड़ी चीज, आपको रेगुलर बेसिस पे आपको मेडिटेशन, प्राणायाम, ध्यान। अगर आप प्रोफेशनल ज्योतिषी नहीं भी है तो मेरी ये सलाह है कि आप कम से कम ज्योतिष को सीखने की कोशिश कीजिए रेगुलर बेसिस पे। अलग अलग वीडियोस देखिए, एस्ट्रोलॉजी की किताबें पढ़िए, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छा पीरियड है जिसमें आपको लाइफ का एक गोल भी मिलेगा और एक हॉबी आपकी डेवलप हो जाएगी। लेकिन उससे भी ज्यादा अगर आप एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं तो आपको गुरु के जो नेगेटिव जो फल है वो नहीं मिलेंगे या कम मिलेंगे। और कम मिलेंगे, देखिए अगले साल जो गुरु है ये आपके लग्न में आने वाले हैं। गुरु जो है लग्न में आएंगे। जितना ध्यान, जितना मेडिटेशन, जितना एस्ट्रोलॉजी की पढ़ाई, जितना रिसर्च आप अभी करेंगे एक साल में, उसका रिजल्ट आपको अगले साल मिलेगा, क्योंकि लग्न में आ जाएंगे, आपके फर्स्ट हाउस में आ जाएंगे, आपके पर्सनालिटी में वो झलकेगा, ठीक है। माथे पर पीले चंदन का तिलक या अष्टगंध का तिलक लगाइए, बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलता है इसमें, ये सिचुएशन में। तो ये एक ओवरव्यू था जेमिनाई असेंडेंट, जेमिनाई लग्न, जेमिनाई मिथुन राशि के लिए। आपको अभी देखना है आपकी कुंडली में गुरुदेव की प्लेसमेंट क्या है। सबसे बड़ी चीज आपको देखना है कि मेरी महादशा कौन सी चल रही है, अंतरदशा कौन सी चल रही है। आपको देखना है कि जहां पर गुरु ट्रांजिट कर रहे हैं वहां पे ऑलरेडी कौन सा ग्रह पहले से बैठा है, ये भी देखना है आपको। और उसके ऊपर से जब गुरु ट्रांजिट करेंगे तो उसके रिजल्ट एकदम अलग हो जाते हैं। मतलब ये जो बेसिक रिजल्ट है ये तो आपको मिलेंगे, लेकिन अगर कोई पॉजिटिव, जब शुभ ग्रह एक दूसरे शुभ ग्रह के ऊपर से ट्रांजिट करता है तो उसका रिजल्ट अच्छा निकलता है। एक पाप ग्रह शुभ ग्रह के ऊपर से निकल रहा है तो थोड़ा सा ट्रिकी कॉम्बिनेशन हो जाता है। इसके अलावा जो भी आपको क्वेरीज रहती है, जो भी क्वेश्चंस रहते हैं, कोई जिज्ञासा है तो आप कमेंट सेक्शन में आप पूछिए। मैं वादा करता हूँ कि जैसे ही मैं उसे नोटिस करूंगा मैं आपको रिप्लाई करूंगा। तो ये रहा एक शॉर्ट वीडियो, जुपिटर का ट्रांजिट मिथुन लग्न या राशि के लोगों पे कैसा फल देगा। आशा करता हूँ मेरा ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा, और इच्छा मेरी ये रहेगी कि आप ज्योतिष को सीखने की कोशिश कीजिए। आप खुद सीखेंगे, आप अपनी कुंडली खुद देखिए, ठीक है। इसी आशा के साथ मैं विदा लेता हूँ और मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।